Good morning, students. So we have read about what is solar system, Earth, and Sun in our previous class. So hope all of you understood about the solar system, Earth, and why life is possible on the Earth, and what about Sun. And today we are going to learn one more interesting topic, that is what causes day and night on the Earth पे डे एंड नाइट कैसा होते हैं. It is an interesting thing. Let's know about that. The earth spins all the time on its own axis. हमको पता है what is axis. Children, in the previous class also we have already discussed about this axis. Axis क्या होता है? एक imaginary line है जो earth के center से pass होता है. Axis is an imaginary line that passes through the center of the earth. So अर्थ हमेशा स्पिन्स मीन्स रोटेटिंग रैपिडली, कंटिन्यूसली रोटेट होते रहना. सो द अर्थ स्पिन्स ऑल द टाइम ऑन इट्स ओन एक्सिस. अर्थ अपना खुद की एक्सिस पे हमेशा एक राउंड लगाते ही रहती है. द एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल. अर्थ की टू पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल. सो ये पोल्स के थ्रू अर्थ के बीच में से एक एक्सिस रन होता है. सो ये हमेशा क्या होता है, घूमता रहता है. Let us now understand how the earth rotates on its axis with the help of a model. So मैम तो बोल रही है अर्थ हमेशा रोटेट होता रहता है, तो ये होता कैसा है. Let us do a small activity because of which we can understand easily. Okay children. So let us start the activity. See first the aim. What do you mean by aim? What we want to prove. हम क्या बोलना चाहते हैं. To understand how earth rotates on its axis with the help of a model. मतलब एक practically हम ये understand करना चाहते हैं कि how earth rotates. हमेशा earth अपनी ही axis पे, अपनी ही line पे कैसा rotate होता रहता है. So what are the things required? In order to do something we need something, है ना. मतलब कुछ चीज़ें की ज़रूरत है. क्या क्या लेना है हमको. एक पेंसिल लीजिए और मार्कर एंड एन ऑरेंज. वी नीड अ ऑरेंज टू. एक ऑरेंज लीजिए, पेंसिल लीजिए एंड मार्कर लीजिए. नाउ द प्रोसीजर. टेक द पेंसिल एंड राइट एन ऑन द टॉप एंड एस नियर द टिप विथ ए मार्कर. जैसा इधर पिक्चर में आप देखिए, ऐसा एक पेंसिल लीजिए. पेंसिल पे बिल्कुल टॉप में ऊपर आप मार्कर से एन, स्मॉल एन लिख लीजिए, मतलब वो नॉर्थ पोल है. एंड एस नियर द टिप विथ ए मार्कर. टिप मतलब जहाँ से आप लिखते हो, स्टार्टिंग पॉइंट, उधर आप क्या लिखेंगे, एस. और सो इससे आपको ये समझ में आना है कि ऊपर जहाँ एन लिखा है वो नॉर्थ पोल है, टिप जो नीचे है वो साउथ पोल है. नॉर्थ पोल हमेशा ऊपर रहता है और साउथ पोल नीचे रहता है. ओके. टेक एन ऑरेंज. एक ऑरेंज भी लिया हमने, वो ले लीजिए. इंसर्ट द पेंसिल इन इट एज शोन हियर. अभी पेंसिल को जैसा इस पिक्चर में कैसा दिखाई दिया, इस पिक्चर में कैसा बताया गया, इन द सेम वे यू हैव टू इंसर्ट. मतलब अंदर रखिए ऑरेंज की, पीछे से नहीं, बिहाइंड नहीं, इंसर्ट इट. पूरा ऑरेंज के अंदर इसको, मतलब अंदर इसको पूरा पिनअप करिए. जैसा किसी के अंदर हम जैसा नीडल में धागा कैसे डालते हैं, इन द सेम वे ये पेंसिल को पूरा ऑरेंज के अंदर रखिएगा. ओके. नाउ द ऑरेंज इज़ लाइक योर अर्थ. अभी आपको ऐसा इमेजिन करने की, ऑरेंज अपना क्या शेप में है, स्पेरिकल. पहले भी हम अर्थ की शेप जब डिस्क्राइब किया था, सो अर्थ की शेप भी स्पेरिकल है. तो मान लीजिए आप अभी ये ऑरेंज ही अपना अर्थ है और ये पेंसिल आपने बीच में रखे थे, ये उसकी एक्सिस है. एक्सिस का मतलब मैम ने क्या समझाया, इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन. मतलब इमेजिनरी मतलब आपको सोचना है कि हाँ ऐसा एक लाइन होता है. एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ. अर्थ के बिल्कुल बीच में से मतलब इक्वल हाफ्स में नहीं, ऊपर से नीचे, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जाना है. इसको हम बोलते हैं एक्सिस. क्या बोलते हैं बेटा, एक्सिस. सो इधर अपना अर्थ क्या है, ऑरेंज है, और पेंसिल क्या है, अपनी एक्सिस है. नाउ अभी क्या करना है आपको, एन इज़ द नॉर्थ पोल एंड एस इज़ द साउथ पोल, है ना. एन जैसा अब हमने पेंसिल में क्या मार्क किया,
ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल एंड नीचे टिप की तरफ एस लगाया, उसका मीनिंग है साउथ पोल। रोटेट द पेंसिल, अभी ऑरेंज के अंदर पूरा पेंसिल को इंसर्ट कर दिया आपने, अंदर रख दिया। अब इसको एक बार घुमा के देखिए, पेंसिल को घुमाओ तो ओनली पेंसिल ही घूमेगी या साथ साथ आपके ऑरेंज भी घूमता है, ये आपको ऑब्जर्व करनी है। रोटेट द पेंसिल, पेंसिल को हल्का सा ऐसा घुमा के देखिए। व्हाट डू यू सी, आप क्या देख सकते हो? द ऑरेंज ऑल्सो रोटेट्स विद द पेंसिल एज इट्स एक्सिस। सो ऑरेंज भी पेंसिल के साथ रोटेट होएगी, क्योंकि पेंसिल रोटेट हो रही है तो ऑब्वियसली ऑरेंज भी रोटेट होता है। ऐसे अर्थ की एक्सिस भी हमेशा रोटेट होता रहता है। तो क्या इसका मीनिंग क्या है? अर्थ ऑल्सो रोटेट्स, अर्थ भी रोटेट होता रहता है। इन द सेम वे द अर्थ ऑल्सो रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। जैसा पेंसिल घूम रही है मतलब क्या है, पेंसिल के साथ साथ ऑरेंज भी घूम रही है। इन द सेम वे अर्थ की एक्सिस हमेशा, द अर्थ स्पिन्स ऑल द टाइम ऑन इट्स ओन एक्सिस, यही तो फर्स्ट लाइन हमने पढ़ा। सो अर्थ भी हमेशा अपनी एक्सिस पे हमेशा रोटेट होता रहता है। इज इट ओके चिल्ड्रन? नाउ जस्ट टर्न योर पेज। अ स्टार इज़ ए ह्यूज बॉल ऑफ फायर। स्टार में हमने सन के लिए डिस्कस किया ना, स्टार क्या होता है और क्या होता है? एक बहुत बड़ा बॉल, ह्यूज वेरी बिग बॉल ऑफ फायर है। फायर मीन्स बहुत बिग बॉल ऑफ हीट है। अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस वंस एवरी 24 आवर्स, मतलब अर्थ अपनी एक्सिस में, मतलब जैसे ऑरेंज के अंदर जो पेंसिल अपनी एक्सिस है, वो अपनी अर्थ हमेशा अपनी एक्सिस पे हमेशा स्पिन, रैपिडली कंटिन्यूसली स्पिन होता रहता है। ये कितना टाइम लेता है अर्थ को कंप्लीटली ऐसा एक राउंड लगाने में? कितना टाइम लेता है? अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सिस वंस एवरी 24 आवर्स, मतलब ऐसा अर्थ को अपनी ही एक्सिस में ऐसा घूमने में कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स। एंड हमें ये पता है कि 24 आवर्स मेक अ डे, 24 आवर्स एक दिन होता है। सो दिस पर्टिकुलर रोटेशन को, ऐसा अर्थ अपनी ही खुद की एक्सिस पे रोटेट होने को हम बोलते हैं रोटेशन। व्हाट इट इज़ नोन एज चिल्ड्रन? रोटेशन। दिस कॉजेस डे एंड नाइट ऑन द अर्थ, जिसकी वजह से अर्थ पे डे एंड नाइट होते हैं। जैसा अभी इधर भी फिगर 16.4 रेफ़र कीजिए आप। इसमें आप देख सकते हो जैसा सन की, देखो ये पैराग्राफ सुनिए पहले आप। एज द अर्थ स्पिन्स, मतलब अर्थ जब अपनी एक्सिस पे रोटेट होता रहता है, रिवॉल्व रोटेट होता रहता है, ए पार्ट ऑफ इट फेसेस द सन। जैसा अर्थ घूम रही है, ऑरेंज को भी आप ऐसा जब घुमाओगी, पहले एक तरफ की देखते हैं फिर नेक्स्ट इस तरफ आ जाएगी वो, ऐसा अर्थ भी जब स्पिन होता है, ए पार्ट ऑफ इट फेसेस द सन। सन रेस को एक तरफ फेस करेगी, जिस तरफ सन रेस फेस कर रही है दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ अर्थ हैज़ डे, एंड उसकी अपोजिट साइड में द अदर पार्ट विच इज़ अवे फ्रॉम द सन, सन से जो दूर में है वो नाइट है। तो ऐसा एक दिन में, मतलब ऐसा अर्थ को पूरा, मतलब एक डॉट से जहाँ से स्टार्ट हुआ वापस उधर आने में कितना टाइम लगता है? अपनी ही एक्सिस में अर्थ को रोटेट होने में जहाँ से स्टार्ट हुआ उधर ही वापस आने में 24 आवर्स लगता है। तो जहाँ स्टार्ट हुआ उधर क्या है? अर्ली मॉर्निंग सन रेस, जहाँ पे सन रेस फॉल हुआ वो पार्ट डे होता है, फिर धीरे धीरे मॉर्निंग, आफ्टरनून, फिर इवनिंग होके इसे ऐसा जाएगा तो शाम तक वो आधा आधा रोटेशन कंप्लीट करेंगे। फिर शाम होते होते सन की रेस नहीं रहेंगे, तो उस पार्ट में शाम से लेकर अर्ली मॉर्निंग तक की जो पार्ट है वो हम नाइट जैसा देखते हैं। अगेन ये डेली अर्थ अपनी एक्सिस पे रोज़ 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 ऐसा रोटेट होता रहता है, जिसकी वजह से अपनी प्लानट अर्थ पे डे और नाइट फॉर्म हुए हैं। इज इट ओके चिल्ड्रन? अभी ये पिक्चर देखिए आप, जैसा ऑरेंज और अपनी पेंसिल जैसा ही एज इट इज़, ये अर्थ है और अर्थ की एक्सिस ऊपर नॉर्थ पोल नीचे साउथ पोल है। जैसा अभी ये एक्सिस पे अर्थ स्पिन होता है, तो जब जब ऐसा सनरेज आए हैं जिस तरफ, मतलब अर्थ को देखिए ये नॉर्थ और साउथ पोल में दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो जिस तरफ सनरेज अर्थ पे फॉल हो रही है उस तरफ डे फॉर्म होता है एंड इसके ऑपोजिट तरफ नाइट फॉर्म होता है। इज इट ओके चिल्ड्रन? नाउ द अर्थ टेक्स 1 डे टू कंप्लीट 1 रोटेशन, मतलब एक बार एक स्पिनिंग में, एक रोटेशन होने में उसको 24 आवर्स लगता है। डेज आर फॉलोड बाय नाइट्स, पहले डे फॉर्म हुआ फिर नाइट हुआ, फिर अगेन अर्थ अपना रोटेशन दोबारा स्टार्ट करेगा, फिर दोबारा जहाँ सनलाइट की पोर्शन है वो पूरा डे कवर कर लेगा, फिर जहाँ पे सनरेज नहीं है वो नाइट, अगेन एंड अगेन ये हमेशा चलता रहता है। डेज आर फॉलोड बाय नाइट्स, डे के बाद नाइट फॉर्म होता है, फिर नाइट के बाद डे फॉर्म होता है, नाइट्स आर फॉलोड बाय डेज,
द अर्थ स्पिन्स इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अर्थ कभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन नहीं होता है। देखिए इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में, जैसा क्लॉकवाइज मतलब आपको पता है, क्लॉक पता है 12 1 2 3 मतलब नॉर्थ से साउथ में आना चाहिए था, बट अर्थ ऐसा रोटेट नहीं होता है। नॉर्थ से ये ऊपर में देखो, ऊपर जो नॉर्थ है, फिर डे है ना, इस तरफ से स्टार्ट होता है। अर्थ नॉर्थ और डे है, डे की तरफ से घूमना स्टार्ट करते हैं। एट क्लॉकवाइज मतलब राइट टू लेफ्ट जाना, बट एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट टू राइट आएगा। तो अर्थ के ऐसा लेफ्ट टू राइट आने की वजह से पहले सनरेज इस तरफ आता है, इसीलिए ये पोर्शन पूरा डे होता है, फिर नाइट, फिर अगेन डे, फिर नाइट, ऐसा। Now let us understand the earth spins in an anti-clockwise direction from west to east all the time. हमेशा west से east की direction में earth rotate होता रहता है। Let us now understand the formation of days and nights with the help of a model. So ऐसा भी ये picture देख के भी आप समझ सकते हो। फिर भी again we are just going to do one more activity to know more about this aim. What is our aim? To understand the formation of days and nights with the help of a model. कोई भी मॉडल यूज़ करके हम ये कर सकते हैं। सो what are the things that we need? एक टॉर्च लीजिए, ग्लोब लीजिए और रिबन। टॉर्च, टॉर्च लाइट, ग्लोब और रिबन। व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोब? ग्लोब देखा होगा ना आप, अर्थ की मॉडल बताने के लिए एक सर्कुलर शेप में होता है। दिस इज़ व्हाट इज़ ग्लोब, इसको हम ग्लोब बोलते हैं। सो आपको क्या क्या चाहिए? एक छोटी रिबन चाहिए, अर्थ चाहिए और अर्थ नहीं, ग्लोब चाहिए और टॉर्च चाहिए। मेथड क्या प्रोसीजर है इसकी? शाइन द टॉर्च ऑन द ग्लोब, ग्लोब के ऊपर एक टॉर्च की लाइट ऑन करिए। इधर देखिए, आपके घर पे जो ग्लोब है उसको टेबल पे रखिए और उस पर टॉर्च ऑन करिए। स्टैंड ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द टॉर्च, टॉर्च की जैसा इस तरफ किसी ने अगर टॉर्च पकड़ा तो आप उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में खड़े हो जाइए। इज दिस साइड लिट बाय द टॉर्च, उसके ऑपोजिट साइड में टॉर्च की लाइटिंग आता है क्या? ग्लोब की जिस तरफ आपने ऑन किया उसी तरफ आप देख सकते हो, उसके ऑपोजिट तरफ आप देख सकते हो क्या? लाइट क्या पास ऑन होएगी ग्लोब से बाहर तक? नो। से नो और एस नो। विल इट बी नाइट और डे ऑन दैट साइड ऑफ द अर्थ, मतलब आपकी जैसा घर पे कोई एल्डर्स को या कोई भी आपकी फैमिली मेम्बर को एक तरह से लाइट ऑन करने के लिए बोलिए, सो वो लोग जिस तरफ लाइट ऑन किया वो डे मानिए, और उसके ऑपोजिट साइड, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आप जाके देखिए, आप लाइट देख सकते हो, नो, सो दैट विल बी द नाइट। सो पेस्ट ए रिबन ऑन द ग्लोब ऑन द साइड वेयर यू आर। सो आप जहाँ पे हो उधर एक बार रिबन प्लेस करिए। नाउ स्पिन द ग्लोब फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अभी ग्लोब को उल्टा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वेस्ट टू ईस्ट घुमा के देखिए। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? फिर क्या होता है? वेस्ट टू ईस्ट जब आपने घुमाया, पहले जैसा आपने शाइन द टॉर्च ऑन द ग्लोब, स्टैंड ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द टॉर्च, टॉर्च के ऑपोजिट साइड में। सो इज दिस साइड lit बाय द टॉर्च? नो। सो विल इट बी नाइट और डे ऑन दैट साइड ऑफ द अर्थ? जहाँ पे लाइट नहीं आया वो क्या है? नाइट होता है। अभी ये नाइट के ऊपर आप एक रिबन पेस्ट कर लिए, छोटा सा प्लास्टर वगैरह कुछ भी रखिए। देखिए इधर पिक्चर में रेड कलर की रिबन लगाया था। पेस्ट रिबन ऑन द ग्लोब। नाउ स्पिन द ग्लोब फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट ग्लोब को दिखाइए, घुमाइए एक बार। देन व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? फिर क्या होता है? फिर ये टॉर्च की तरफ ये आ जाता है और उस तरफ लाइट हो जाता है। सो इससे उस तरफ डे हो जाता है। सो इससे हमें क्या समझ में आता है? इधर टॉर्च सनलाइट जैसा एक्ट कर रहे, और जिस तरफ पहले लाइट था उधर डे है, फिर जब आपने घुमाया वो नाइट हो जाएगा, फिर अगेन घुमाओ तो डे नाइट, मतलब अर्थ अपनी खुद की एक्सिस पे घूमते घूमते ये डे एंड नाइट्स फॉर्म होते हैं। इज इट ओके चिल्ड्रन? नाउ द सीजन्स, अर्थ पे डे एंड नाइट के अलावा वी एक्सपीरियंस सो मेनी सीजन्स टू, तरह तरह के सीजन्स भी। हाउ आर सीजन्स कॉज्ड? सीजन्स कैसा कॉज होते हैं? द अर्थ गोज अराउंड द सन ऑन ए फिक्स्ड पाथ। अभी तक हमने यह लर्न किया कि अर्थ अपनी खुद की एक्सिस पे रोटेट होता रहता है। नाउ द सेकंड पॉइंट इज, अर्थ हमेशा सन की तरफ भी, सारे प्लैनेट सन की तरफ हमेशा एक राउंड में घूमते रहते हैं, एक फिक्स्ड पाथ, मतलब एक फिक्स्ड वे में। इट टेक्स 365 डेज फॉर द अर्थ टू गो अराउंड द सन। तो सन के थ्रू पूरा एक लाइन काटने में अर्थ को कितना डेज लगते हैं? 365 डेज।
दिस इज़ कॉल्ड रिवोल्यूशन। इसको हम क्या बोलते हैं? रिवोल्यूशन। व्हाट वी विल कॉल रिवोल्यूशन। सो आप ये फिगर 16.5 को रिफ़र करिए। द अर्थ एंड द सन, इधर देखिए अर्थ है और ये सन, ऐसा कंटिन्यूसली जब अर्थ ऐसा सन की तरफ पूरा एक चक्कर, एक राउंड लगाने में कितना टाइम लगता है? 365 डेज। अर्थ अपनी खुद के एक्सिस पे रोटेट होने में 24 डेज, जिसको रोटेशन बोलते हैं, जिसकी वजह से डेज एंड नाइट फॉर्म होता है। एंड अर्थ पूरा सन की तरफ एक राउंड लगाने में, पूरा सन तो बहुत वेरी बिग है, तो उसकी पूरा एक राउंड लगाने में अर्थ को 365 डेज, 365 डेज मीन्स एग्जैक्टली 1 ईयर, जिसकी वजह से इसी को हम बोलते हैं अर्थ हमेशा सन की तरफ एक फिक्स्ड पाथ में जो रोटेशन लगाते हैं, इसको हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज रिवोल्यूशन। व्हाट इट इज़ कॉल्ड? रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज सीजन्स। ये रिवोल्यूशन की वजह से सीजन्स फॉर्म होते हैं। एज यू हैव ऑलरेडी लर्नड, हाउ मेनी सीजन्स आर देयर? देयर आर 5 सीजन्स। 3 मेन सीजन्स क्या है? समर, विंटर एंड मानसून। एंड इनके साथ साथ 2 more सीजन ऑटम एंड स्प्रिंग ऑल्सो एग्जिस्ट। सो ये 5 सीजन्स हम एक्सपीरियंस करते हैं। आगे आपके अपकमिंग क्लासेस में, अभी आप छोटे हैं तो बस ओके, इधर तक ठीक है कि रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट फॉर्म होता है, वो अर्थ अपनी एक्सिस पे स्पिन होता है, और रिवोल्यूशन की वजह से सीजन्स फॉर्म होते हैं। और रिवोल्यूशन क्या होता है? अर्थ पूरा सन की तरफ एक राउंड लगाना, इसको हम रिवोल्यूशन बोलते हैं। सो इसकी वजह से सीजन्स फॉर्म होते हैं। ये भी कैसा फॉर्म होता है? अपकमिंग क्लास में, इन क्लास 4th यू कैन लर्न इन डिटेल अबाउट दिस। सो चिल्ड्रन, दिस इज हाउ days and nights and seasons are formed. So go through the video and try to read the chapter. Thank you.